हेलो एवरीवन। नींद आने लगी क्या? किस किस को नींद आ रही है बताओ? नाम तो सारे लोग सुन ही चुके हैं, पोस्टर में भी आप देख रहे हो मनीष गौतम नाम है और आपकी इसी शहर इटावा से है, ठीक है। किसी का छोटा भाई हो सकता हूँ, किसी के लिए एक बेटा हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पापा की उम्र के हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बड़े भाई की उम्र के हैं और बहुत सारी लेडीज यहाँ पर ऐसी हैं जो हमारी मम्मी की उम्र की है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात जो मैं अभी यहाँ से बोलूंगा अगर किसी को बुरी लगे तो प्लीज ईगो पे मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सफर की शुरुआत जिस दिन करी जेब में 1 रुपए नहीं था, विश्वास करिए 1 रुपए नहीं था। अब ये बात ना सुन के बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा, यार अजीब पागल इंसान है, 1 रुपए ना होना और मेटाफोर्स जैसे बिजनेस की शुरुआत कर देना, यहाँ तो बिना पैसे के काम ही नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 रुपए नहीं था, लेकिन जेब में ना बहुत सारे हौसले थे, जेब खाली थी सिर्फ रुपयों से, हौसले थे। प्लानिंग बनाई, लोगों से मिलना शुरू किया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन मन में ना एक ही बात रहती थी, कुछ आज आएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ देखकर अपना रंग टंगाएंगे, जो फिर भी नहीं आए वो होकर जिंदगी से तंग आएंगे, आना साला इधर ही है सबको। बात समझ में आएगी? तो ये सोच के काम शुरू किया और मैं ये सोच के आया था, मैं आपको दिल से बताऊं, क्योंकि 6 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर वाले गाली देते थे। मम्मी मेरी बैठाती थी पास में, बेटा खाना खा ले, और घी लगा के देती थी रोटी में और 4 सुनाती थी, देख पड़ोसी को कांस्टेबल बन गया। तो मैं कहता हूँ मैं क्या देखूं पड़ोसी को, मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। जैसे ही मैं ये बात बोल देता था मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 4 और सुनने को मिलती थी, तो मैं 1 रोटी के 4 कौर करके निकल लेता था। तो मैं मम्मी से उस समय बोला करता था और ये एक दिन ना मेरे दिल पे कोई ऐसी बात लगी, घर वालों ने बोला और मैं अपना बैग मैंने पैक किया, किसी को बताया नहीं, मैं निकल गया दिल्ली। और मन में एक ही चीज मैंने ठानी कि अब दिल्ली से ना वापस तभी लौटेंगे जब जेब में कुछ पैसा होगा और कुछ एक स्टेबल सोर्स बना लेंगे इनकम का, वो भी 1 लाख रुपए पर मंथ का। ये सोच के मैं घर से बाहर निकला। मम्मी ने कहा जल्दी से तैयार हो गए, कहाँ निकलने लगे? मैंने कहा कुछ काम है, मैं आता हूँ। मैं निकल गया। अब 15-20 दिन मैं देख रहा हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक दोस्त के फ्लैट पे जाके रहना, उसी का खा रहा हूँ, उसी का पी रहा हूँ, उसी के पैसे खर्चा कर रहा हूँ। उसी वक्त मेरा स्टेटस देखा ताबिज सर का दिल्ली आना हुआ। तो मैंने कहा मुझे सर समझ में आया कि आप मेटाफोर्स शुरू कर रहे हैं। तो सर ने बोला हाँ मैं मेटाफोर्स शुरू करने वाला। बोले मेटाफोर्स अभी लॉन्च ही नहीं हुआ। मैं क्या ताबिज सर से प्लान समझा। अब प्लान तो ताबिज सर से जब पूछा तो प्लान तो इनको भी नहीं पता था। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई प्लान ना हमें पता है ना तुम्हें पता है, फीलिंग अच्छी आई तो शुरू कर देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फीलिंग अच्छी आई तो शुरू कर देते, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा शुरू कर देते। और 30 से 40 हजार मैंने कहा आएगा तो कम से कम अपने घर के खर्चे जो पापा मम्मी से बोलना पड़ता है, कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया मार्केट में, तो उसकी वजह से मैं आया। 30-40 हजार महीना आने लगेगा तो बहुत है, किसी से लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं आया सोच के और मैंने 2-4 दिन काम किया। जैसे ही मेटाफोर्स लॉन्च हुआ पहले दिन की इनकम 30,000 रुपए। जब पहले दिन की इनकम 30,000 आई तो प्लान तो पता ही नहीं था। अपने को तो सिर्फ इतना पता था कि 3200 की आईडी लगाओ, 5 लोगों की लगवाओ तो 10,000 आता है, और 27,000 की आईडी लगाओ, 5 लोगों की लगवाओ तो लाख रुपए आता है। अपने को इतना प्लान था और तो पता ही नहीं था। तो हमने ऐसे लोगों को प्लान बताना शुरू किया। आज तो लोग बहुत प्लान पे PhD करते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा नेटवर्कर बनने की जरूरत नहीं है कि PhD करने के बाद आप चौकीदार का फॉर्म अप्लाई करो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 20 साल 25 साल वाले बहुत लोग मिलेंगे। ऐसा इंसान बनने का नहीं है अपने को ऐसा इंसान बनने का है एक्सपीरियंस 5 साल का और इनकम 10 लाख। व्हाट माय पॉइंट? तो हमने काम करना शुरू किया। 30,000 आया। मैंने कहा मनोज भाई ये कैसे आ गया यार 30,000? मनोज भाई ने बोला हमको भी नहीं पता। तो मैंने कहा काम करते और भी चाहिए। 4 दिन की इनकम 1,04,000 रुपए थी। अब थोड़ा सुकून मिला। तो उस समय मम्मी की कॉल आ गई मेरे घर से और मैं बात नहीं कर रहा था, कुछ गुस्सा थे हम। तो मम्मी ने बोला कि देखो कुछ पैसे की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने बोला मैंने कहा कितना? उन्होंने कहा इतना। मैंने एकदम क्रेडिट कर दिया। बोले तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? कि नंबर 2 का कोई काम तो नहीं करने लगे? बोले अभी तक तो तुम्हारे पास गाड़ी का पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं। हमने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम शुरू किया जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और वहां से हमें बहुत अच्छी इनकम आ रही। 8 दिन की इनकम हमारी 2.5 लाख रुपए थी। और अच्छा काम होता चला गया, लोग और जुड़ते चले गए। 15 दिन की इनकम हमारी 3.5 लाख रुपए थी। 30 दिन की जो हमारी इनकम थी वो 6,10,000 रुपए थी। वो उस इनकम के बाद में हमारे साथ में जितेंद्र भैया ने यहाँ पर इटावा में शुरुआत की। और उस दिन के बाद में 47 दिन की इनकम, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए उनको पता है, 47 दिन की इनकम जो हमारी थी वो थी 7,52,000 से प्लस। 63 दिन की इनकम 10 लाख प्लस थी। अभी यहाँ पर एक बात आपको बोली जा रही थी कि अगर आप 100 डेज मेटाफोर्स को दे देते हो तो आप 10 लाख से ज्यादा कमाओगे। मेरी इनकम 63 दिन के अंदर 10 लाख प्लस थी। आज समझ में आई?
और अभी मेरे को 120 दिन कंप्लीट हो गए, यानी कि 90 दिन में मेरी इनकम 13,45,000 हो चुकी थी। अभी मेरे को 4 महीने कंप्लीट हो गए, मेरी इनकम 18,20,000 समथिंग हो चुकी। ये कुछ नहीं है, इनकम कुछ नहीं है, दिस इज ओनली द रिजल्ट। असली मजा लेना है ना तो प्रोसेस का लो, और वो प्रोसेस क्या है? हमको भी मिला था, आपको भी मिलेगा। तू मत जुड़ना, मेरे चाचा के मामा के फूफा के मौसा के लड़का के बुआ के लड़का के चाचा ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा? हमको भी मिला था, आपको भी मिलेगा। तू बन जा करोड़पति, पहले तेरे आ जाए ऑडी का पहिया, फिर मैं जुड़ जाऊंगा। मेरे साथ भी हुआ था। मेरे खुद के फैमिली वाले बोलते थे, अरे ये जो बिजनेस है ना, इसके लिए तुम्हें आईएएस पीसीएस लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैं उनको एक जवाब देता था, 5 साल सीख लूंगा ना बिजनेस को, उसके बाद आईएएस भी नीचे आके काम करने लगेंगे। भाई क्योंकि 5 साल का मतलब होता है 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। एग्री और नॉट? 5 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, 5 साल बिजनेस को अच्छे से सीख लिया, अब तो सिखा सकता हूं ना आईएएस को। आज यही हो रहा है मेटाफोर्स में। मेरी उम्र आज 25 साल है, मेरे साथ में 50 साल 60 साल के लोग भी काम कर रहे हैं। तो दोस्त, ये जो इंडस्ट्री आपको मौका देती है, एक दिन 2 लोगों के सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी, आज 2000 लोगों के सामने नहीं, 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दो। ये सिखाया है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो उस लड़के के खानदान वाले कभी ये बोलते थे कि तुम्हारा बाप भी कर पाया कभी लाख रुपए महीने की इनकम जो तुम करोगे, मैं कह रहा हूं मैं लाख रुपए महीने की नहीं, साला मैं लाख रुपए डेली का कमाऊंगा। ये बात मैंने मेटाफोर बात समझ में, लाख रुपए मैंने डेली का मेटाफोर्स में कमाया, एक दिन का लाख रुपए कमाया। तो ये मेटाफोर्स ना एक समुद्र है, इधर आप चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच भर पानी निकलेगा, इधर में आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर पानी निकलेगा, इधर में आप समर फिट कर दोगे, बटन दबाओगे, पैसा ही निकलता रहेगा, निकलते ही रहेगा, निकलते रहेगा। ये तो हम बात कर रहे हैं आपसे 18,20,000 की। हमारे साथ में आज जो ताबिश सर है, इन्होंने इन्हीं 4 महीने के अंदर 60 लाख रुपए की इनकम की, और उनके जो अपलाइन उन्होंने 2.5 करोड़ की इनकम की, और उनके जो अपलाइन उन्होंने 3.5 करोड़ की इनकम की। तो आपका सॉफ्टवेयर किस इनकम को डाइजेस्ट कर सकता है, आपका सॉफ्टवेयर किस इनकम को फीड कर सकता है अपने अंदर में, आप वो इनकम देखिए और मेटाफोर्स में लग जाइए एकदम 100 दिन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 100 दिन। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊं। एक विचार इंसान की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। एक सुराही बनाने वाला था, जो मिट्टी का होता है ना कुम्हार, वो बना रहा था चिलम। तो चिलम बनाते बनाते ना उसके मन में एक ख्याल आ गया कि यार चिलम नहीं बनाते, सुराही बना देते। तो जैसे उसने सुराही बना के तैयार करी, मिट्टी ने बोला कि तेरा तो सिर्फ एक विचार बदला, तूने मेरी तो जिंदगी बदल दी। लोग जिंदगी भर आग लगाते, आज वो दूसरों को ठंडा करने के काम आ रही सुराही। समझ रहे? एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, और वो विचार आपका कौन सा है? और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि पैसे से अमीर होना नहीं है। मेंटल सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आज एक न्यूज आई है, एक रेडिसन ब्लू का जो ऑनर है, हम ताबिश से बात कर रहे थे बाहर, उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे आईएएस सुसाइड करते हैं। आईएएस बहुत अच्छी रैंक है, सब कुछ लाइफ में अचीव हो जाता है, वहां पे जाकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जो सिर्फ आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती है, लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है, आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन को, आपके मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन को। समझ रहे हैं ना? ये वो इंडस्ट्री है जहां पर आप इंजॉय करने के साथ साथ लाइफ में पैसा कमाते हैं। दूसरी जगह ना कोई सुनता ही नहीं है, दूसरी जगह इंसान टेंशन लेके काम करता है। समझ गए? सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बातों को यही विराम करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।